जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाऊंगी कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी और जुड़ती चली गई। सत्संग शुरू करने से पहले अपना परिचय देना चाहूँगी गुरुजी का नाम लेते हुए। जय गुरुजी। मेरा नाम रिंकी शर्मा है और मैं एक इवेंट प्लानर हूँ बाय प्रोफेशन। मेरी छोटी सी कंपनी है जिसका नाम साई एंटरटेनमेंट्स है। तो हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इवेंट कंपनी के माध्यम से। तो साई एंटरटेनमेंट जो कंपनी है वो साईं बाबा जी को डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। मेरे जो भी काम बिगड़े बनते हैं तो मैं वो बाबा के माध्यम से ही बनते हैं। तो एक समय की बात है जब 2015 में मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती थी। वो भी जब मैं किसी शॉप पे जाती थी तो मैं लोगों के शॉप में गुरुजी का स्वरूप देखती थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कौन है। बहुतों की दुकानों में देखा मैंने, तो मुझे समझ नहीं आ पाता था। तो मैंने एक दिन किसी दुकानदार को पूछा कि भैया ये कौन है। तो उन्होंने मुझे बताया ये गुरुजी हैं छतरपुर वाले, और ये इनकी काफ़ी मान्यता है। तो मुझे ना ऐसे गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं बैठा। मुझे लगा कि ठीक है होंगे, पर ये कैसे गुरुजी हैं, माफ़ करना गुरुजी। कैसी भावना आ रही थी कि ये चेयर में बैठते हैं और बहुत रॉयल इनका कॉस्ट्यूम है, तो ये कैसे गुरु हो सकते हैं। तो माफ़ी चाहूँगी संगत जी, गुरुजी, पर ये मेरे भाव उस वक्त थे क्योंकि मैं तो बोलूँगी कि मैं उस टाइम मैं बिल्कुल निर्लज्ज ही थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी की महिमा को। और मैं उसके बाद बहुत जगह उनको देखने लगी तो मुझे कोई कनेक्शन नहीं बैठता था संगत जी, उनके साथ कोई मेरा कनेक्शन नहीं बैठा। बस मैं किसी को अगर नहीं मानती तो मैं बुरा नहीं बोलती, बट एक नमस्कार ज़रूर करती हूँ। तो मैंने उनको नमस्कार किया कर देती थी मन में, बट ऐसा कनेक्शन नहीं बैठा। तो मुझे 2015 जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उनको धीरे धीरे देखना शुरू किया। और कुछ समय पहले जब मैं बताना चाहूँगी, मैं एक टीचर भी रह चुकी हूँ। तो मेरे एक कोलीग थी पूजा आंटी, उन्होंने भी मुझे गुरुजी के बारे में बहुत बताया था, बट मैं उनके तब इतना स्वरूप नहीं देखी थी कि कोई गुरुजी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था, मेरी कलीग ने। ठीक है, मैंने सुना और बात को नज़रअंदाज किया, और पर मैं उसके बाद मुझे बारे में गुरुजी के बारे में पता चलने लगा धीरे धीरे। तो 2018 आ गया। मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं इवेंट कंपनी रन करती हूँ। तो हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ब्यूटी पैजेंट, टैलेंट शोज़, शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं। तो इस तरह के हमारे इवेंट्स प्लान होते रहते थे। तो मुझे 2018 में जुलाई में मेरा एक इवेंट होना था, पर मुझे ना जो वेन्यू चाहिए था ना और लोकेशन चाहिए थी वो मेरी ना हो नहीं पा रही थी कहीं, बुकिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैं बड़ा परेशान सी थी। तो मैंने इनको हमेशा इस चीज़ को बहुत स्ट्रेसफुली लेने लगी कि मुझे तो वही लोकेशन चाहिए जो मेरे लिए सूटेबल है। तो बुकिंग नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। मैंने अपनी एक फ्रेंड से शेयर किया तो बोली कि हाँ हाँ हो जाएगी, चल अच्छा चलो, मैं गुरुजी के मंदिर चल रही हूँ, तुम भी चलो, देख क्या पता गुरुजी तुझसे प्रार्थना करना सुन लेंगे। तो मैंने बोला अरे गुरुजी कहाँ से, ठीक है, मेरे को ऐसी कोई उनसे श्रद्धा और कनेक्शन तो था नहीं। मैं उस दिन फ्री थी, मैं चली गई। तो सबसे पहला जो मुझे गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कि वो साईं का ही स्वरूप है, जब मैं छतरपुर के मेट्रो स्टेशन के वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि छतरपुर के मंदिर से हम लोग कार में थे, हम जा रहे थे, और देखा साइड में, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में साईं बाबा का एक मंदिर था। तो मैंने वहाँ बाहर से कार के अंदर से मत्था टेका। तो मुझे अच्छा लगा कि बाबा का भी दर्शन हो गया उस दिन। और फिर हम गए आगे, गुरुजी के दर्शन किए। तो मैंने उस टाइम समाधि मंदिर खुला रहता था, तो मैंने समाधि मंदिर में दर्शन किए गुरुजी के और प्रार्थना की कि गुरुजी अगर आप मेरे को ना 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में
वो एक लोकेशन जो मुझे पसंद है, वेन्यू आप नहीं जानो तो वो मुझे दिला दो, तो मतलब मैं आपको मान जाऊंगी। तो ये मेरा भाव था गुरुजी के प्रति कि मैं उनको परख रही थी। तो थोड़ी देर बाद जब हम दर्शन करके बाहर निकले, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, अटपटा सा लगता था कि मेरी इस फ्रेंड ने जब बताया कि अंदर जाके आपको ना एक दूसरे को आंटी अंकल से एड्रेस करना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मतलब तो आप किसी को नाम से नहीं पुकार सकते। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कहाँ कैसा मंदिर है जहाँ पे ऐसे बोलना पड़ेगा। खैर नौबत तो नहीं आई, मैंने चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद चल रहा था, समोसा था और चाय प्रसाद था, तो मैंने वो ग्रहण किया और आई बाहर। तो मुझे इमीडिएट जो मेरा वेन्यू था वहाँ मुझे लोग जानते थे, मेरा नंबर भी था उनके पास, उन्होंने मुझे इमीडिएट कॉल करके बोला कि रिंकी जी अगर आपको अगर चाहिए जुलाई में तो एक डेट खाली है, अगर आप उसमें इवेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि 7 जुलाई आपके लिए सूटेबल रहेगा अगर हम आपके लिए बुक कर दें। तो मैंने बोला जी बिल्कुल आप कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो 1 से 10 जुलाई के बीच में चाहिए ही था। तो 7 जुलाई को उन्होंने कहा, तो मैंने बोला हाँ बुक कीजिए, मैं आपको आके पेमेंट करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि वो मुझे जानते थे, तो मुझे कोई मतलब पेमेंट की इशू नहीं था कि मैं जाके कभी भी दे सकती थी। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि या मेरे को जो डेट चाहिए थी वो मिल गई, गुरुजी ने मेरी यार बहुत जल्दी सुन ली। तो उसने बोला कि बढ़िया है, कौन सी डेट मिली? तो मैंने बताया 7 जुलाई। तो वो बड़े हैरान हो गई, तो बोलती तेरे को तो ट्रूली गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, क्योंकि 7 जुलाई तो गुरुजी का बर्थडे है। मैं बड़ी खुश हुई कि बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ उसने मुझे स्वरूप दिलाए। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे बहुत सारे स्वरूप मिले, मतलब 2 बहुत बड़े बड़े स्वरूप, फिर मीडियम स्वरूप, फिर छोटा स्वरूप, तो बहुत सारे मतलब गुरुजी के स्वरूप, लॉकेट, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिली कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। मतलब जो अंकल थे उन्होंने बोला पहली बार आए हो तो लो आप ये भी लो, ये भी लो। मैं बड़ी खुश कि चलो हाँ मिल गई। तो मैंने थैंक यू किया गुरुजी को, और मेरा इवेंट भी बहुत सक्सेसफुल रहा जुलाई 7 को। तो मैंने जो अपने एंकर से अनाउंसमेंट कराई गुरुजी के लिए, साईं का नाम लिया, गुरुजी का नाम लिया, और इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। तरह मेरे इवेंट्स होते रहे और मैं गुरुजी को याद रखी, बट उतना फिर मंदिर जाना मेरा दोबारा हुआ नहीं। हाँ, पर मैं थैंक्स करने अपने अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड के साथ गई, एक बार उनको थैंक यू करने के लिए गुरुजी को। उसके बाद जो स्वरूप मिले मैंने फ़ोल्ड करके उसको मंदिर के साइड में रख दिया, एज़ इट इज़ पड़ा रहा, लॉकेट भी और सब कुछ। और कुछ समय बाद ठीक है अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, बट हाँ मैं उनको देखती थी तो मैं उनको नमस्कार करती थी। छोटा स्वरूप मैंने मंदिर में लगाया था, बाकी बड़े फ़ोल्ड करके रख दिए। एक दिन जब मतलब 2020 की बात है, लॉकडाउन लगा, तो हाँ मैं गुरुजी के ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जब मन करता था चलते फिरते कभी कभी बोल लेती थी। तो फिर थोड़ा सा डिसकनेक्शन फिर से हो गया, मतलब वैसा वाला नहीं रहा। मैं थैंकफुल थी, बट कहीं ना कहीं फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। और स्वरूप मैंने क्या किया कि जो मुझे गुरुजी के कभी भक्तों से मिलना होता था या संगत से मिलना होता था, मैं उनको बहुत सारे स्वरूप थे तो मैं उनको दे देती थी कि मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी। ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास साईं बाबा का भी बहुत बड़ा स्वरूप मेरे घर के में लगा था, और गुरुजी का मैंने लगा रखा था मंदिर में छोटा स्वरूप, तो मैंने सबको दे दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये देते नहीं हैं, और मुझे किसी ने कहा कि ऐसे देते नहीं हैं, आपको तो इतना ब्लेस किया था, आप अपने कमरे में एक एक रूम में लगा लेते। खैर मैंने वो गलती की, मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही चाह रहे हैं कि वो अपने डिवोटीज़ के पास जाएं मेरे माध्यम से। पर चलिए जो भी हुआ, तो ऐसे करते करते 2022 आ गया। मैं 2018 के बाद मैं उनके मंदिर नहीं गई कभी। उसके बाद मेरे फादर की डेथ हुई बहुत ही मतलब बुरे हालातों में, क्योंकि मेरे फादर आए हुए थे मेरे पास
मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया था और उनका मतलब ओल्ड तो थे बट अभी भी और जी सकते थे। सडनली उनको ब्रेन हैमरेज मेरे पास हो गया। घूमने आए थे बैंगलोर से, मेरे भाई के पास रहते थे। तो जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ तो वो हॉस्पिटलाइज हुए बहुत समय तक और मतलब काफ़ी उन्होंने सहा और फिर लास्ट में 2022 में उनकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई क्योंकि वो मेरे पास घूमने आए थे और उनकी डेथ हो गई मेरे पास। तो वो मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो मैं ऐसे डिप्रेशन में अपने फादर को बहुत बार सपने में देखी। तो सडनली एक दिन मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे गुरुजी दिखे। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि पता है आज मुझे सुबह उठ के मैंने उनको बताया कि मुझे आज गुरुजी दिखे। मुझे बड़ा हैरानी हुई कि गुरुजी मेरे सपने में कहाँ से आ गए। मैं तो कितना टाइम हो गया मैं उनको मतलब इतना सोच भी नहीं रही हूँ। खैर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा मैं बेटर फील करने लगी। उसके बाद थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आई और मुझे ऐसे बार बार मतलब गुरुजी के दर्शन होने लगे सपने में। मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे ना अपने पास बुला रहे हैं मिलने के लिए। वन का जब सोमवार शुरू होने वाले थे, मुझे याद है जुलाई फिर आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से गुरुजी के मंदिर जाऊं, मतलब एक बार मिल के आऊँ। गुरुजी मुझे दिख रहे हैं, शायद गुरुजी मुझे अपने दरबार पर बुला रहे हैं। तो मैंने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया। पहला सोमवार था और सावन का, मैं सोमवार को गई। पर इस बार मैं मेट्रो में गई और अकेली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अकेली गई और मैं उनसे बहुत कनेक्टेड फील कर रही थी। क्योंकि आप जब किसी के साथ जाते हो ना कहीं भी, खासकर स्पिरिचुअल जगह में, तो अगर आप बात करते हो ना आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। तो मुझे लगा मैं अकेली गई, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और मैं जब गुरुजी के मत्था टेका मैंने उन मंदिर में जाके, तो मुझे एक अंदर से रोना सा आ रहा था। मुझे अपने फादर याद आ रहे थे और साथ ही साथ मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मुझे ये फील कराया कि तू क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं उसके बाद मैं अपने आप खिंची चली गई। हर सोमवार मैं जाने लग गई उनके मंदिर। सावन पूरा मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर कनेक्टेड हो गई। मैं गुरुजी की सत्संग सुनने लग गई फ़ोन में और मैं बहुत अच्छा फील करने लगी। फिर मेरा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठ गया और मुझे ये फील होने लग गया कि साईं बाबा और गुरुजी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही रूप हैं। और ये दोनों मेरे को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे दुख से उभार रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने फादर को जो खोया था, वो डिप्रेशन मेरा बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे। मेरा रोना नहीं बंद होता था। तो और गुरुजी ने जब से मुझे सपने में दर्शन देने शुरू किए, चीज़ें सॉर्टेड होने लगी, संभल गई, मैं डिप्रेशन से बाहर निकलनी शुरू हो गई थी। तो मेरा गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठ गया है। मुझे साईं बाबा और गुरुजी में कोई डिफरेंस बिल्कुल नज़र नहीं आता। और मुझे अब ऐसा लगता है कि हर महीने मैं मतलब जैसे दर्शन के लिए जाती हूँ गुरुजी के, अपनी एक फ्रेंड के, अब एक और फ्रेंड हैं जिनके साथ जाती हूँ ज़्यादातर। तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के दर्शन करके। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कई बार जो मेरे डाउट्स होते हैं ना, वो गुरुजी क्लियर कर देते हैं, मेरे मन की दुविधा। और ये बात करते हैं, सच में करते हैं। मैंने कभी सुना था पर अब मैं महसूस करने लगी हूँ उनके स्वरूप के सामने बैठ के। मैं अगर कुछ प्रॉब्लम में हूँ और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो मुझे भी अब उत्तर मिलने लग गया है किसी न किसी माध्यम से। मुझे एक दिल से आवाज़ आती है कि ये कर या नहीं कर। तो इस तरह मैं अब गुरुजी का मतलब ध्यान भी करती हूँ। रोज़ सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद मैं साईं बाबा का भी नाम ध्यान करती हूँ। और मेरा को अब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा।
बस आपको यही मैसेज दूँगी कि अगर आप पहली बार गुरुजी से जुड़े हैं तो उनको लाइटली मत लीजिए। वो एक बहुत सिद्ध पुरुष हैं और उनमें अगर आप देखो तो सभी देवी देवता समाये हैं। आप जिस रूप में उनको ध्याओगे वो उसी रूप में आपको नज़र आएंगे। मेरा तो एक बहुत अच्छा मतलब मतलब सत्संग था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी गुरु जी से जल्दी से जुड़िए और अपनी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं गुरु जी से शेयर कीजिए। आपको किसी न किसी तरह गुरु जी रास्ता सही दिखाएंगे और आपके साथ वो हमेशा खड़े हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।